हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1918 ईस्वी में कब 1918 ईस्वी में गांधी जी दो सत्याग्रह करते हैं। पहला इनका है अहमदाबाद सत्याग्रह और दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। तो हम लोग सबसे पहले अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, तो अगर डेट पूछे तो ये 15 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं। अब अहमदाबाद एक बहुत बड़ा शहर था और यह एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र भी था। यहाँ कई प्रकार का उद्योगों का विकास हुआ था। हम लोग ये सत्याग्रह पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे नेतृत्व किसने किया, क्यों यह सत्याग्रह हुआ, ये सब देखेंगे। सब समझ में आएगा, आगे वीडियो देखते रहिए पूरा। तो कह रहा है कि अहमदाबाद क्या था, बहुत बड़ा शहर था जो कि गुजरात में था और ये व्यापार का केंद्र था। क्यों था व्यापार का केंद्र? क्योंकि बहुत सा छोटा बड़ा उद्योग होता था, खास करके एक कपास उद्योग होता था, सूती वस्त्र का। तब क्या हुआ, उद्योग चलता था, ये सब मजदूर लोग काम करता था। तो 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। प्लेग एक महामारी होता है। अब जब प्लेग फैल गया तो इसके नियंत्रण में सरकार जो था कोई खास कदम नहीं उठाया और बीमारी बढ़ते चला गया, जिसके कारण विवश होकर के जो मजदूर थे वो क्या किए कि शहर को छोड़ करके जाने लगे। तब वहाँ के जो मिल मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक, वो मजदूरों को बोले कि जो यहाँ रुकेगा उसको हम लोग बोनस देंगे, और उस बोनस को कहते हैं प्लेग बोनस। क्या बोला मालिक ने? हम उसको बोनस देंगे, प्लेग बोनस देंगे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज कहते हैं, फैक्ट्री मालिक तो वादा कर दिए कि बोनस देंगे, मगर उसको बोनस फिर नहीं मिला। बोनस जब नहीं मिलने लगा तब ये जो मजदूर थे इन्होंने तो इन लोगों ने था जो अनुसुईया बेन सारा भाई का मतलब कि सहारा लिए। अनुसुईया बेन सारा भाई थे, ये समाचार पत्र का प्रकाशन के द्वारा ये उनके बात को रख रहे थे, मजदूरों के बात को रख रहे थे। मगर जब इनसे काम नहीं बना अनुसुईया सारा भाई से, तब जाकर के फिर इन्होंने गांधी जी को बुलाया। तो जो मिल मजदूर थे इन लोग का डिमांड था कि हम लोग को वेतन में जो वृद्धि है, हम लोग जो इस महामारी में काम कर रहे हैं तो हम लोग को वेतन में वृद्धि जो है वो 50% किया जाए। मगर जो मिल मालिक थे वो लोग कह रहा था कि हम वेतन में वृद्धि सिर्फ कितना करेंगे, 20% करेंगे। इसीलिए फिर समझ में नहीं आया इसको, किसको? अनुसुईया बेन सारा भाई को समझ में नहीं आया। इसलिए अनुसुईया बेन जो थे वो किसको बुलाया? गांधी जी को बुलाया। और गांधी जी को बुलाए जब, तो उन लोग ने कहा कि देखिए 50% मांगना ठीक बात नहीं है और वो 20% दे रहा है, ये भी ठीक बात नहीं है। तो कहा कि एक काम करो कि हड़ताल पर जाओ और तुम लोग साथ में 35% वृद्धि की मांग करो कि जो मेरा वेतन है उसमें 35% की बढ़ोतरी की जाए और साथ में तुम लोग हिंसा नहीं करना। इतना गांधी जी बोले कि तुम लोग हड़ताल करो और 35% वृद्धि की मांग करो और हम तुम्हारे सपोर्ट में तो है ही है। गांधी जी ये बोले। अब फिर क्या किए गांधी जी, इस हड़ताल में सब लोग हड़ताल कर दिया और ये हड़ताल जो था 21 दिन तक चला था। और इसी के सपोर्ट में गांधी जी क्या किए, पहली बार आमरण अनशन किए ताकि जो हड़ताल था उस पर और पावर आ जाए उसमें। गांधी जी कितना दिन किए अनशन कितना दिन ने किए ये नहीं पूछता है, ये 21 दिन का हड़ताल चला, बस ये समझिए कितना हड़ताल चला, 21 दिन का। तो इस प्रकार सूती मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में सत्याग्रह किए और इसके कारण सूती वस्त्रों कारखानों में 21 दिन की हड़ताल की गई। अब देखा कि इतना हड़ताल हुआ, मजदूरों की मांग है 35%, महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कह सकते हैं कि पहला भूख हड़ताल था महात्मा गांधी का। तो मिल मालिक जो था वो मजबूर होकर के जो मजदूर का मांग था वो मान लिया। तो उन लोग का मांग क्या था, 35% की वृद्धि किया जाए उनका वेतन में। तो मांग लिया तो इनका क्या हो गया, मांग पूरा हो गया। तो हम कह सकते हैं गांधी जी का यह भी क्या रहा, यह आंदोलन भी पूरी तरह से सफल रहा और गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। अगर इसी चीज़ को शॉर्टकट में समझना है तो ऐसे समझेंगे कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूर के समर्थन में महात्मा गांधी ने
सत्याग्रह किए, जिसके कारण अहमदाबाद में सूती कारखानों में 21 दिन की हड़ताल की गई। मजबूर होकर मिल मालिकों ने मजदूरों की मांग मान ली। इस प्रकार गांधी जी का यह आंदोलन क्या रहा, पूरी तरह से सफल रहा। शॉर्टकट में ये समझ सकते हैं कि 1918 में अहमदाबाद की मिल में सूती मिल मजदूर के समर्थन में गांधी जी सत्याग्रह किए। इसी को कहते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। इसमें 21 दिन की हड़ताल की गया था और इसमें सपोर्ट कौन कर रहे थे गांधी जी के? अनुसुईया बेन साराभाई एक प्रकार से समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। इस प्रकार से दर्शाते थे कि इन लोग को मजदूर को एक प्रॉब्लम हो रहा था, इनसे बात नहीं मिला, तो गांधी जी आए। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं मेन लीडिंग कौन किया? अहमदाबाद, वही गांधी जी किए। ये अनुसुईया बेन साराभाई सपोर्ट में चले गए। तो हो गया, ये अहमदाबाद सत्याग्रह हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं, छोटा सा है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह अगर डेट पूछे 22 मार्च 1918, दिमाग में रखिएगा। दोनों दूसरे 1918 में ही हुआ था और दोनों गुजरात में हुआ था। तो जो खेड़ा सत्याग्रह था ये क्यों हुआ? ये किसान के समर्थन में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो है, जो गांधी जी किए, ये भी गांधी जी ही किए, मगर किसान के समर्थन में किए। तो ये किए क्योंकि एक बात था, अंग्रेज के समय एक प्रकार का एक कानून था, या जो भी कह सकते हैं, उसमें यह था कि अगर किसान की फसल नष्ट हो जाए तो उसे लगान की वसूली नहीं करना है। और कितना, अगर वो जितना फसल उगना चाहिए, अगर उसका 1/4 उगा है, जितना फसल उसको उपजना चाहिए, अगर उसका 1/4 उपजा है फसल, तो उसका जो टैक्स है, जो राजस्व है, वो पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए, टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये था, रूल था, कानून था, नियम था। मगर क्या कर रहे थे अंग्रेज क्या करती थी कि अवैध वसूली करती थी। वो जबरन वसूली करती थी कि नहीं, तुम लोग टैक्स दो ही दो। तब जा कर के वहाँ के जो गरीब किसान थे वो तो कहाँ से देते, जब उतना उपज नहीं रहा है तो कहाँ से दे पाते। तो एक प्रकार से क्या हुआ, अंग्रेज जो थे वो भूमि कर बढ़ा दिया। एक प्रकार से जो इसके पास कम है, सामर्थ्य नहीं है, उसको उसके ऊपर भी टैक्स, तो इससे प्रॉब्लम हो गया। तो इसी के समर्थन में महात्मा गांधी जी क्या किए? सत्याग्रह किए, समर्थन किए। इस खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी मांग किए थे कि जो अंग्रेज सरकार है वो गरीब किसान से लगान माफ़ कर दे, और जो सक्षम किसान है, मतलब जो टैक्स भर सकता है, वो अपना स्वेच्छा से, अपना मन से वो लगान देगा। ये मांग किया गया था खेड़ा आंदोलन में। तो अंग्रेज फिर बात मान ली, जो ये जो बात था वो गांधी जी के बाद अंग्रेज मान लिया, और फिर अंग्रेज वो केवल सक्षम किसान से लगान वसूली करने लगे। तो ये खेड़ा सत्याग्रह में जो सहयोग दिए थे गांधी जी को, वो थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल आदिव थे, और एक थे युवा वर्ग मतलब सभी वर्ग, युवा वर्ग के वर्ग ये हो गए, ये सब थे। तो हमारा ये खेड़ा भी सत्य खत्म हो गया। खेड़ा से बस इतने सवाल पूछ सकता है कि खेड़ा किसके समर्थन में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था? तो किसान के समर्थन में किया था। दूसरा बात पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? तो भूमि कर, एक प्रकार से भूमि कर बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जो सक्षम किसान नहीं थे, लगान नहीं दे सकते थे, उनको भी लगान देना पड़ता था। तो फिर गांधी जी अंग्रेजों से आग्रह किए कि जो गरीब किसान हैं उनका लगान माफ़ कर दीजिए, या तो जिनका उपज 1/4 नहीं हो पा रहा है उसका लगान माफ़ कर दीजिए, और जो सक्षम किसान है वो अपना स्वेच्छा से लगान अदा कर सकता है। ये गांधी जी का मांग था, और फिर इनके मांग को माना गया। तो इस तरह से फिर यह क्या रहा, पूरी तरह से सफल रहा ये आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन जो भी रहा ये पूरी तरह से क्या रहा, सफल रहा। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।